2 दिन से, परसों रात से अभी तक इसने कुछ खाया भी नहीं है भाई। देखो यहाँ गर्दन कटी है, पता भी नहीं चल रहा, बाल बहुत है। तो इधर ही पकड़ा, एक छोटे को तो उठा ले गया बच्चे को, बट अब वो इतना सहमा हुआ है, अंदरूनी चोट भी है। तो भाई मोगा के यहाँ पे उस साइड बहुत सूजन है, ये खाना भी नहीं खा पा रहा है। हम कर सके पूरे यात्रा मार्ग चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। चौकी प्रभारी हैं अमनदीप सर, एसआईजी है अमनदीप सिंह जी। तो उनको भी भाई देहरादून में जो समारोह हुआ था उसमें उनको जो है सिल्वर पदक से सम्मानित किया गया। हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन 1915 में ही हमारा देश का, भारत देश का संविधान बना था। तो सबसे पहले सभी का थैंक यू, इस भारतवर्ष को महान बनाने का, उन सभी वीर व्यक्तियों का, उन शहीदों का नमन जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा रक्षा के लिए अपने खून का, अपने शरीर का बलिदान दिया। तो उनके बलिदान का आज तो याद करने का भी समय है जब ऐसे ऐसे दिन आते हैं, क्योंकि तभी ये है देश फल रहा है, विकसित हो रहा है, फूल रहा है। तो सभी का खून है मिट्टी में शामिल इस देश की, सभी की मेहनत है, सभी का विचार है, सभी का प्रेम है भारत माता के लिए। तो वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। और भाई आज सुबह का टाइम मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे, जब धूप आए। नहाना धोना कुछ और साफ़ सफाई करनी थी, थके हुए भी थे ट्रैक से आने के बाद। तो भाई थकान बहुत लगी, बहुत मज़ा भी आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी स्नो ट्रैक, विंटर ट्रैक करगिला बुग्याल का पसंद आया होगा। बाकी जो है मम्मी भी सफाई करने पे लगी हुई है, घर के कामकाज। और बस यही है, फिलहाल निकलते हैं ऊपर की ओर। तो भाई आजकल ना मतलब गांव में यार बहुत बार जो है बाघ आ रहा है। आपको बताया था कुछ दिनों पहले, मैं डॉग्स के बच्चे लेके। और कल रात को भी 11 बजे करीब करीब 11:30 बजे आवाज़ आई कुत्ते के चिल्लाने की। तो मैं छत में आया था और बाहर देखा खेतों में, तो अंधेरे में तो क्या ही दिखता है। लेकिन आज पता चला कि एक बच्चे को उठा के ले गया था बाघ। एक और बच्चे को यहाँ इस खेत से जो है एक बच्चे को फिर से उठा के ले गया बाघ। और वहाँ पे जो डॉग था उस वाले घर पे, तो उस पर थोड़ा हमला कर रखा है भाई, ऐसा सुनने में आया है। बाकी पूछेंगे वहीं जा कर के क्या हुआ, कितना हमला किया। तो यही है भाई, गांव में बहुत डर है जानवरों को। हर एक दिन 2-4 दिन में जब उसकी फिर से भूख बढ़ रही है बाघ की, तो गांव में आकर वो घर में ही उठा के ले जा रहा है। और हमारे जो वॉशरूम है, बाहर वाला वॉशरूम है, उसके अंदर जो डॉगी है, जो बगल पड़ोसी थी जिसके बच्चे उठा के ले गए, उसने अपने सामने बाघ देखा होगा अपने बच्चों को उठाते हुए। तो भाई इतना सहमी हुई है, डरी हुई है वो मतलब परसों हमारे जो वॉशरूम है ना, उसके अंदर घुसी हुई थी, रात भर वहीं सोई हुई थी डर करके। तो भाई बहुत दुख की बात है ये, पर क्या करें यार, यही लाइफ साइकिल चलती है। हम ना बाघ को कुछ कह सकते हैं, ना अपने डॉग का थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं, इतना ही कुछ कर सकते हैं। बाकी पहाड़ों का मौसम भी खूबसूरत हो गया है। बर्फ़ दिखी थी परसों 10 मिनट की, उसके बाद से मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो ये देखो, ये हंसमुख चाची, इनके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि उनको दिखाओ, काम पे ही व्यस्त रहते। ठीक है, मेरे बारे में पूछने के लिए थैंक यू। दादी कब हूँ पढ़ पत्थर पे सामान लेने जाए थे। हाँ ये पूछा तपन में बामण तो आगे हाँ अब बामण पैकल जानी थी अच्छा हाँ तब तो रोड पैदल पार गोविंद घाट थे हाँ। तब चलू अरे चल ठीक ठीक। तो भाई राशन वगैरह लेने के लिए गए थे बलदादा जी पांडुकेश्वर गोविंद घाट में। और पंडित जी को लेना या कुछ पूछना होगा, तो पंडित जी थे ही नहीं वहाँ पे। बाकी इधर भी जो है ना हमारे खेत वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी मम्मी कुछ बो ही लेती है हमेशा करके, कुछ बीज डाल देती है राजमा के या कुछ कुछ भी जो भी होता है। बाकी ये देखो यहाँ थोड़े बहुत खेत हैं, थोड़ा वहाँ बचे हुए हैं। बाकी गांव वाले फिर से बनाने में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी करने में। ये अखिलेश और भी यहाँ पे धूप सेकने के लिए आए हुए हैं, देवेश और अखिलेश। देवेश आज क्या है? 26 जनवरी। क्या 26 जनवरी तो है क्या? रिपब्लिक डे है आज।
रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस, और आज के दिन भाई हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ तो बस यही है, बाकी अब थोड़ी देर में झांकियाँ देखेंगे। पहले हम भाई घर घर हो रही है झांकी? पहले हम घर घर हैं? में जाते हैं। झांकी बनी झांकी हो रही है कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा अच्छा, दिल्ली में देखेंगे, मुझे लगा। राजपथ पे चलेंगे। हाँ भाई धूप बहुत तेज हो ये रही है तो चश्मा जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, एक दोस्त का है, यूट्यूबर है वो। तो भाई ये देखिए, इस बार फिर से पुल लग चुका है यहाँ पे नदी के पार जाने के लिए, क्योंकि इस साइड जब घास कम हो जाती है तो गायों को चराने के लिए उसी साइड ले जाया जाता है। तो गायें चल रही है उधर, अभी फ्रेश जो है घास होगी। वहाँ सिर्फ घोड़े नहीं जाते हैं पुल के पार, घोड़े इधर रहेंगे और सिर्फ गाय माता उधर जाएंगी। पर थोड़ा जानवरों का डर है, बाघ का। लास्ट ईयर हमारी एक गाय को इधर ही कहीं पे बाघ ने मार दिया था, बछड़े को। तो बस वो दुख है, बाकी क्या कर सकते हैं जब घास इधर है ही नहीं, तो मजबूरी है। बाकी ग्रुप में रहेंगे तो बाघ नुकसान नहीं करता, अकेले निकल जाएगी गाय तो कहीं ना कहीं हमला करता है। तो चलिए, तो ये देखिए भाई, हमारे गांव में इतना बड़ा झंडा लगा हुआ है अभी, देखो। आज 26 जनवरी था और इस मौके पर भाई हमें खुशी हो रही है। हमारे क्षेत्र में जो पुलिसकर्मी है, वैसे तो सबकी मेहनत रहती है, लेकिन उस कार्य को चलाने के लिए भी एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, जो कि सकुशल नेतृत्व कर सके। पूरे यात्रा मार्ग चलाना बिल्कुल आसान नहीं है। तो हमारे जो घांगरिया चौकी प्रभारी हैं अमनदीप सर, एसआईजी हैं अमनदीप सिंह जी, तो उनको भी भाई देहरादून में जो समारोह हुआ था उसमें उनको जो है सिल्वर पदक से सम्मानित किया गया था। तो भाई गणतंत्र दिवस पर पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह हुआ था देहरादून पुलिस मुख्यालय में। तो जनपद चमोली में नियुक्त एसआईजी अमनदीप सिंह को मिला पुलिस महानिदेशक का प्रशस्ति डिस्क सिल्वर मेडल। तो हमारे लिए भी गर्व की बात है यार कि मतलब हमारे क्षेत्र से ही यहाँ पे घांगरिया चौकी प्रभारी में उन्होंने अपनी सेवा निभाई, तो भाई अच्छा ही फल मिलता, अच्छे काम का अच्छा फल। तो उनको सम्मान किया गया, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है। एक बार वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू एसआईजी अमनदीप सर को, और उनकी फैमिली को भी बहुत मुबारक, क्योंकि इतना बड़ा कार्य वो कर रहे हैं, पूरी यात्रा को मैनेज करना है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। अच्छी तरीके से चलाना, समझना, दिन रात काम पे लगे रहना, चाहे रात के 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, उस घांगरिया गोविंद धाम की ठंड में, तो उन्होंने अपनी मेहनत और सकुशल नेतृत्व से ये कार्यभार बहुत अच्छे ढंग से निभाया। और मेरी तो बस यही दुआ रहेगी कि वो आगे भी बहुत अच्छा कार्य करते रहे, ऐसे ही अपने प्रदेश, अपने ज़िले, अपने जगह का नाम रोशन करते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अभी जैसे जैसे बड़े दिन हो रहे हैं तो थोड़ी सी जो ठंड है वो भी काफ़ी कम हो रही है। अभी लगभग 3:50 हो चुका है, लेकिन धूप अभी तक पूरे गांव में है। अब जैसे 3:30 बजे धूप जाती थी, अब जा रही है 4:15 में। हमारे यहाँ घर के पास से धूप जा रही है, तो धीरे धीरे जो है रफ्तार और कम होती जाएगी धूप जाने की, और आने की भी जल्दी। दिन बड़े होंगे, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, और बर्फ़ के अब चांसेस तभी होंगे जब 2-3 दिन मौसम ख़राब होगी। ऊपर पहाड़ियों में पड़ेंगे, गांव में पॉसिबल नहीं है। बट कह कुछ नहीं सकते। लास्ट ईयर आपने देखा होगा पूरे दिसंबर जनवरी में कोई बर्फ़ नहीं आई थी, और 1 फरवरी को अचानक से बर्फ़बारी हो चुकी थी। फिलहाल अभी चाय पीते हैं, चाय बन रही है अंदर बढ़िया करके, फिर जाते हैं घूमने। और भाई अभी मैं एक डॉग की हालत दिखाऊंगा, जिस डॉग को परसों बाघ ने काटा था। एक को तो ले गया था, छोटा बच्चा था शायद। मैं रात को उस दिन जो है यहाँ पे रॉबिन भी सोया था, तो 11 साढ़े 11 बजे करीब मैं भी बाहर निकला कि रोने की आवाज़ आई कुत्ते की। मुझे लग गया था यार जानवर होंगे, तो मैं बाहर भागा भगाने के लिए, पर दिख नहीं रहा था उधर खेतों में, तो इसलिए मैं वापस सो गया। इंसानों को लिए कोई डर नहीं है, इंसानों से तो खैर दूर भागते हैं, पर जानवरों को बड़ी डर लगती है। और भाई परसों यहाँ पे जो बगल वाला डॉगी था, वॉशरूम के अंदर घुसा हुआ था भाई, यहाँ पे सोया हुआ था यहाँ पे, और ये दरवाज़ा ऐसे लॉक था, तो यहाँ पे सोया हुआ था डर के मारे। अगले सुबह हमने देखा काँप रहा था भाई। तो मतलब उनको डर ही लग जाती है, बगल पे ही वाले घर पे अगर बाघ आया है तो सोचिए
कितना ज़्यादा डरा सहमा हुआ होगा। चीनी भाई जी दे। तो भाई यहीं पे देखो घर सामने, यहाँ से एक बच्चा उठा के ले गया बाघ, और यहाँ पे ताई जी के डॉगी को भी काट दिया। बॉक्स को अंदर रखना। हाँ तो भाई अच्छा नहीं लगता यार, जानवर सबके प्यारे होते हैं। अरे कुछ नहीं जाता, दूध फजाल बैठे मैं दूध दे दो हाँ। समय नहीं खाए। अरे देख खा पी भी नहीं पा रहा भाई, इसको दवा दवा पानी भी के दवा कुछ नहीं कहना ना। हाँ सुखे अरे रोड दी 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 रोड दी। तो भाई इसके गले में काट रखा काफी अंदर तक। तभी गाड़ी में भी आए मिला ना। हाँ ठंडा में होने से जोर आई जान पेड़ाला और नाते नाते ना फोन देखन थे तो दुई बे बना। अच्छा अच्छा। अमेल तो यहाँ को बिस्तर भी लगा थे पार्च मिल 2 दिन से, परसों रात से अभी तक इसने कुछ खाया भी नहीं है भाई। देखो यहाँ गर्दन कटिया, पता भी नहीं चल रहा, बाल बहुत है, हाथ तो लगाने दे रहा पर दर्द हो रहा है इसको बहुत ज्यादा। ये मैं लान दियो ये तरफ कुछ नहीं करो तत नहीं लान दियो। इसका गर्दन का पता नहीं लग रहा कहाँ पे है, पर थोड़ा बाल काट लिया, दूध भी नहीं पी रहा वो दूध भाई बाहर परसों रख से। दे। तो भाई ये चीज़ तो है, दिक्कत है। और परसों ये थोड़ा इधर गया होगा वॉशरूम के लिए, इधर ही खेत में, तो इधर ही पकड़ा, एक छोटे को तो उठा ले गया बच्चे को, बट अब वो इतना सहमा हुआ है, अंदरूनी चोट भी है, दवाई भी है, पर वही है उसके साथ खाना नहीं खा रहा, मेन प्रॉब्लम है। तो अभी हम उसके जो है भैया उसके बाल काट रहे हैं ताकि पता चले चोट कहाँ पे, धीरे धीरे काटना पड़ेगा। खून तो हुए क्या खून आए थे बहुत चक आए थे इतना निकलता तो आयु वालू तो सुबह तने या हमें बोनो मैं देवा बात के आरी ताता तो ता बाटा में पड़्यो। हमें बोनो आमो का शरीर होएगी बाटा में कहीं पड़्यो पाने नहीं बिगर कपड़ों नहीं पानी। अच्छा दिखाई दे। तो भाई मोगा के यहाँ पे उस साइड बहुत सूजन है, ये खाना भी नहीं खा पा रहा है। हमने थोड़े से बाल काटे इसके, और जख्म दिखा भाई, नाखूनों के जख्म इतने मोटे मोटे हो रखे हैं, तो डर लग रहा है इसको। मोगा डर मत, ठीक है, सहमा हुआ है। और उधर का देखो कितना साइड सूजा हुआ है, इस साइड पूरे गले के नीचे देखो कैसे काट रखा है। ये देख, थोड़ा जहरीला भी होता है बाघ का वो, इसलिए थोड़ा सा डर रखा है। तो भाई किस्मत की ही बात है यार, बेचारा वैसे तो अंदर ही रहता है, ताई जी बता रही थी, और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के भी रखे होंगे कि रात में उसको टॉयलेट जाना हो, वॉशरूम जाना हो, तो भाई वो ऐसे ही टाइम पे बाहर गया जब बाघ आ गया। पहले तो बाघ ने उस पर अटैक किया मोगा पे, वो छूट गया क्योंकि आसपास जो कुत्ते हैं उन्होंने अटैक किया होगा बाघ पे, तो उसको छोड़ दिया। काफ़ी हैवी भी है मोगा, अच्छे मतलब हेल्थ अच्छी है, तो छुड़ा लिया होगा उस तरीके से। फिर उसको छोड़ने के बाद एक छोटा डॉगी है, वो भी ऐसे ही घूम रहा था उधर, छोटा बच्चा यार 3-4 महीने का, तो उसको उठा के ले गया। और मोगा सहमा हुआ, उसकी पूरी सूजन है, क्योंकि यार जो बाघ के दांत होते हैं जंगली जानवरों को खा करके थोड़ा विषैले हो जाते हैं, तो विष से वो पूरा सूजन है। दवाई करी, दवाई खिलाई होगी ताई जी और ने, तो वही है कि वो चलने को लिए भी तैयार नहीं है, नहीं तो उठा करके डॉक्टर के पास ही ले जाते। तो अब यही है कि एक ऑप्शन है, डॉक्टर को या तो घर पे बुलाना पड़ेगा आज या कल में, या तो इंजेक्शन वगैरह लगाना पड़ेगी दर्द की, ताकि वो खाना खा सके। तो कल से खाना भी नहीं खाया उसने, तो बड़ा दुख हो रहा था भाई। ऐसी हालत में कोशिश तो करी हमने भी कि थोड़ा खा ले, थोड़े बाल वगैरह काटे उसके इधर इधर से जहाँ जख्म है, ताकि उस पर दवाई लगा सके, हल्दी का लेप लगा सके, या घी से उसको ऐसे गर्म घी से उस जो जख्मों को, जहरीले जख्मों को कम कर सके। तो चलो, बाकी इंसानों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाघ का डर नहीं होता है, बस वही है। बाकी और जानवरों ने और डॉग ने भी छुड़ाने की कोशिश करी होगी, तभी बच पाया वो। बाकी चलो, उम्मीद करते हैं अच्छे से रिकवरी हो जाए जल्दी जल्दी मोगा की, और वो खाना पीना शुरू कर दे। तो भाई फ़िलहाल शाम का टाइम हो गया, और आजकल शाम को कभी हम बैडमिंटन खेलते हैं और कभी कभी कैरम बोर्ड भी खेल लेते हैं। फ़िलहाल कैरम बोर्ड खेल लेते हैं थोड़ी देर, बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। खाना कर दिया है, डिनर कर दिया है,
और नींद अच्छी आ रही है भाई। जब थकावट होती है ट्रैक करते हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर करिए अपने जीवन में, महीने में एक बार थोड़ा सा ऐसा लंबा ट्रैक करो तो आपको अच्छा लगेगा, फिट भी रहोगे, माइंड भी फ्रेश होगा और अच्छी नींद भी आने लग जाएगी। तो यही चक्कर है। तो कुछ ना कुछ टाइम तो निकालना होता है अपने बिजी शेड्यूल से, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि शहरों में ऐसी जगह हैं पैदल घूम सकते हो या छोटा मोटा ट्रैक जो भी है। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति भी करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।